जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में से एक आयत को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 16 से। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। मेरे प्रियो, बाहरी मनुष्य तब क्या है? संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, संसार की बातों में कॉम्प्रोमाइज करना, उनके साथ सहमति रखना। बाहरी मनुष्य तब क्या है? पर वो काम करना जो परमेश्वर की नज़र में बुरा है, जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करते। बाहरी मनुष्य तब क्या है? जब हम परमेश्वर के पास बैठना पसंद नहीं करते। बाहरी मनुष्य तब क्या है? जब हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनना नहीं चाहते, उसके पास बैठना नहीं चाहते, उसकी महिमा नहीं करना चाहते। बाहरी मनुष्य तब है। यह मनुष्य तब प्रतिदिन नया कैसे होता है? जब हम परमेश्वर के पास बैठना पसंद करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके नियम के अनुसार चलते हैं, तो हमारा जो भीतरी मनुष्य तब है वो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। भीतरी मनुष्य तब क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, उसके पास बैठना, उसकी आराधना करना, उसकी महिमा करना, भाषाओं में प्रार्थना करना। प्रियो, यह हमारा भीतरी मनुष्य तब है। यह दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ जो संबंध होता है, उस संबंध के अंदर हम परमेश्वर में मजबूत होते हैं, हम उसके नज़दीक जाते हैं। तो जैसे जैसे हम जैसे जैसे हम संसार के तौर पे देखा जाए, जब हम संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उसकी बातों में हमारा कोई हिस्सा नहीं होता, उसके चाल चलन में हमारा कोई हिस्सा नहीं होता, तो हमारा जो बाहरी मनुष्य तब है वो नष्ट होता जाता है और भीतरी मनुष्य तब प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हम जब परमेश्वर के पास बैठना हम पसंद करेंगे, उसकी आराधना करना पसंद करेंगे, उसकी महिमा करना पसंद करेंगे, तो क्या होगा? हमारा भीतरी मनुष्य तब क्या होता जाएगा? नया होता जाएगा। प्रियो, मेरा कहने का मतलब यह है, जितना हो सके उसके पास बैठिए, भाषाओं में प्रार्थना करिए, उसको पुकारिए, उसको कहिए कि मैं यहाँ हूँ। तो आप क्या देखेंगे? जितना आप परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे, आपका भीतरी मनुष्य तब उतना ही नया होता जाएगा और परमेश्वर आपके कामों को करेगा, परमेश्वर आपके रुके हुए कामों को करेगा, परमेश्वर आपको बनाएगा, परमेश्वर आपको मजबूत करेगा, परमेश्वर आपको नई नई बातें दिखाएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, वो आपको हर काम में आशीष देगा। जब हम परमेश्वर के पास बैठेंगे तो हमारा भीतरी मनुष्य तब जब नया हो जाएगा, तो प्रार्थना में बैठे हुए में समय का पता नहीं चलेगा कि कितना समय बैठे हुए हो गया है। और इन बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। परमेश्वर अंदर देखता है, इंसान को बाहर से देखता है, लेकिन परमेश्वर अंदर से देखता है। इसलिए वो उसकी जो नज़र है हमारे भीतरी मनुष्य तब के ऊपर है, उसको हमने मजबूत करना है, उसको हमने बढ़ावा देना है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।